हेलो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर की। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हम लोग बेसिक आइडिया ले चुके थे कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है। ठीक है, तो एक नए प्रकार का पीएन जंक्शन का ही प्रयोग करके हम क्या करेंगे। पीएन जंक्शन डायोड हमने देखा कि वो 2 टर्मिनल डिवाइस होती है। ठीक है, तो पीएन जंक्शन का यूज जिस तरह से हम लोग रेक्टिफायर और रेक्टिफिकेशन वगैरह में करते थे, ठीक है, तो अब हम देखेंगे 2 पीएन जंक्शन डायोड को मिला के एक नई डिवाइस तैयार होती है जिसको हम लोग कहते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो 2 पीएन जंक्शन डायोड को मिलाकर एक नई डिवाइस तैयार होती है जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, 2 तरह के। ठीक है, तो 2 तरह के, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो जैसे कि हम लोग वहाँ पे इसके मेजॉरिटी की बात कर रहे थे, जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हम लोग देखते थे कि एन टाइप या एन रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन्स होते थे, और पी टाइप में क्या होते थे, होल्स होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में। आज एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो सबसे पहले अगर हम लोग ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर क्या है, एक 3 टर्मिनल डिवाइस होती है। ट्रांजिस्टर क्या होता है, 3 टर्मिनल डिवाइस होती है। ठीक है, तो बेसिक हम लोग देख चुके थे इससे पहले वाले में, तो यहाँ पे देखेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इन दिस ट्रांजिस्टर यानी कि इस ट्रांजिस्टर में, ठीक है, क्या होता है, द एमीटर बेस जंक्शन always connected in फॉरवर्ड वाइज। यानी कि यहाँ पे एमीटर बेस जंक्शन को, जैसे कि पीएन जंक्शन पढ़ते थे उसी तरह से हम क्या करेंगे, एनपीएन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। वो भी स्ट्रक्चर हम लोग बेसिक जो वीडियो हमने इससे पहले वाली अपलोड की थी उसमें बताया था कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो अभी हम इसको बताएंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो कंडीशंस है वो लिख लेते हैं। ठीक है, कि इस ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होता है कि द एमीटर बेस जंक्शन, ठीक है, एमीटर बेस जंक्शन ऑलवेज कनेक्ट इन फॉरवर्ड वाइज। ठीक है, एमीटर बेस जंक्शन को क्या करते हैं, अग्र अभिनत में रखते हैं। ठीक है, एंड बेस कलेक्टर जंक्शन कनेक्टेड इन रिवर्स वाइज। ठीक है, तो 2 चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखने वाली हैं कि जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें जब हम बाइसिंग करेंगे तो उस बाइसिंग में क्या होगा, ठीक है, एमीटर बेस जंक्शन को हमेशा क्या रखेंगे, फॉरवर्ड वाइज, और कलेक्टर बेस जंक्शन को हमेशा रिवर्स वाइज में कनेक्ट करते हैं। देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम लोग इसका। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको हम कह देंगे एन, ये हो गया पी और ये हो गया एन। ठीक है, तो ये क्या है, एन पी एन। ठीक है, यहाँ एन है, एन के अंदर क्या होता है, मेजॉरिटी किसकी होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, एन में क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं, और कुछ जो हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जिन्हें हम बोलते हैं उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ होल्स होते हैं। पी रीजन के अंदर क्या होते हैं, पी टाइप मटेरियल,
यानी कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी दैट इज़ क्या होंगे इसमें होल्स, ठीक है, इसमें मैक्सिमम क्या होंगे होल्स, और इधर फिर से n, और यहाँ पे क्या होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने जब बेसिक पढ़ा था ट्रांजिस्टर के बारे में, तब हमने आप लोगों को बताया था कि जो एमीटर होता है, यहाँ पे हम क्या कहेंगे इसको, ये क्या है एमीटर, ये क्या है कलेक्टर, और ये क्या है बेस, ठीक है। तो वहाँ पे हमने बताया था कि हमेशा एमीटर की जो है, एमीटर का साइज़ कैसा होता है, मॉडरेट साइज़ होता है, ठीक है, और जो कलेक्टर का साइज़ होता है वो कैसा होता है लार्ज, ठीक है। तो एमीटर का साइज़ मॉडरेट और कलेक्टर का साइज़ लार्ज, और जबकि जो बेस होता है हमारा, बेस का जो साइज़ होता है वो कैसा होता है वेरी वेरी थिन, मतलब बेस जो है बहुत पतला रखा जाता है, ठीक है। तो एमीटर कलेक्टर का साइज़, कलेक्टर सबसे बड़ा होगा, बेस सबसे छोटा होगा, और एमीटर मॉडरेट होगा, यानी कि इन दोनों की बीच की कंडीशन होगी, ठीक है, बेस से ज़्यादा होगा और कलेक्टर से कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डोपिंग कराई जाती है, ठीक है, तो जो एमीटर होता है वो कैसा होता है हाईली डोप्ड होता है, और कलेक्टर लाइटली डोप्ड होता है, और जो बेस होता है वो कैसा होता है मॉडरेट डोपिंग कराई जाती है इसमें, मतलब कलेक्टर और बेस दोनों से क्या कराई जाती है कम डोपिंग होती है इसके अंदर। तो यहाँ अगर हम बात करें तो एन रीजन में हमारे पास क्या होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका कैसा साइज कम होता है और हाईली डॉप्ड होता है, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, ठीक है, यानी कि इसकी अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो इसकी कंसंट्रेशन कैसी होगी ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पर भी क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट यहाँ पे जो है इसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है और डोपिंग बहुत कम होती है, जिससे कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत काफ़ी दूर दूर दिखाई देंगे, ठीक है, और इसके कंपैरिजन में बहुत कम नज़र आते हैं, ओके। यहाँ पे क्या है बेस का साइज़ भी कम होता है, और क्या होता है ये लाइटली डॉप्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइटली डॉप्ड होता है, कलेक्टर से भी कम। तो यहाँ पे कुछ मैंने कहा कि यहाँ कुछ क्या होंगे नंबर ऑफ होल्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहा NPN ट्रांजिस्टर का क्या कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि NPN ट्रांजिस्टर ऐसे बनता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि इसको हमें क्या करना है वाइस करना है, इसको वाइसिंग देनी है। तो वाइसिंग के लिए हमने लिखा है कि हमेशा द एमीटर बेस जंक्शन ऑलवेज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड वाइस, इसको कैसा रखते हैं फॉरवर्ड वाइस में, और इस बेस और कलेक्टर जंक्शन को कैसा रखते हैं रिवर्स वाइस, ठीक है। तो हम लोग इसको वाइसिंग कर देते हैं, वाइसिंग दे देते हैं, ठीक है, यानी कि n है तो इसको किससे जोड़ना पड़ेगा माइनस से, और ये हो गया प्लस, ठीक है। और यहाँ कलेक्टर किस में रखना है रिवर्स में, और यहाँ क्या है इलेक्ट्रॉन्स कैसे चार्ज होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं, यानी कि रिवर्स में रखना है। तो यहाँ पे इसको किससे रखना पड़ेगा कौन से टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, और ये कौन सा हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इसकी वाइसिंग कर देते हैं, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो ये रहा डायग्राम किसका NPN ट्रांजिस्टर का। यहाँ देखते हैं हम कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ना के बराबर हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ़ होल्स जो है वो बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे जो एमीटर बेस वोल्टेज होती है ये कम होती है कंपेयर टू कलेक्टर बेस वोल्टेज के, ठीक है, ये हाईली होता है और ये लोअर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये जो है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ये क्या है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल,
तो ये निगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, यहाँ से अगर हम कंसीडर करें, मान लीजिए कि यहाँ क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि नेगेटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ पे इस प्लेट के ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये प्लेट कैसी हो जाएगी, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ पे धीरे धीरे चार्ज आता जाएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज यानी कि यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच क्या होगा, रिपल्सन, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा इस बैटरी से, ठीक है, इसको बैटरी को हम BB कह देते हैं और इसको CC कह देते हैं। ठीक है, या EB भी लिखा होता है, BC भी लिखा होता है, उससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। यहाँ हमने BB इसको बोल दिया, बेस से जुड़ी हुई है, और ये कलेक्टर से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब क्या होगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस N रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि ये सारे इस डायरेक्शन में फ़्लो करने लगेंगे। ये क्या होंगे, इस डायरेक्शन में फ़्लो करने लगेंगे। अब ये ऐसे फ़्लो करेंगे, ये क्या है, NP यानी कि PN जंक्शन डायोड है, इसके अंदर डिप्लीशन लेयर होगी। ठीक है, बट यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट होने की वजह से ये क्या करेगा, इसको डिप्लीशन लेयर को धीरे धीरे ब्रेक कर देगा, और ये यहाँ से N रीजन से निकल के कहाँ चले जाएंगे, बेस रीजन के अंदर। ये कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बेस रीजन के अंदर। जैसे ये बेस रीजन के अंदर जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ होल्स हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे मुश्किल से कितने होंगे, 5 होल्स होंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से पहले कुछ इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन ये आया और ये आया, ठीक है, ये इन होल से क्या कर लिए, रिकॉम्बिनेशन कर लिए, यानी कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे जो चार्ज हो गया वो जो फिक्स चार्ज हो गए। यहाँ पे क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन जब हुआ तो यहाँ का जो है ये न्यूट्रलाइज हो गए। ठीक है, अब 5% न्यूट्रलाइज हो गए, लेकिन लगातार यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस रीजन को क्रॉस करके बेस में आ रहे हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो इस कलेक्टर बेस रीजन को क्रॉस करके ये कहाँ चले जाएंगे, इस कलेक्टर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इसके अंदर आ जाएंगे, और यहाँ से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ये जाने लगेंगे। ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ़्लो करने लगेंगे। अब यहाँ पे अगर फ़्लो होंगे, ठीक है, यहाँ पे जब फ़्लो करेंगे, सॉरी, यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा, क्योंकि रिवर्स वाइज में मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, ये क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट, और ये होगी नेगेटिव प्लेट। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। जैसे ही यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कब, जब इलेक्ट्रॉन एमीटर से निकल के कहाँ जाएंगे, बेस के अंदर, और बेस में कुछ होल्स के साथ ये कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, रिकॉम्बिनेशन कर लेंगे। ठीक है, और उदासीन हो जाएंगे। बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कलेक्टर के अंदर पहुंच जाएंगे। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के अंदर पहुंचेंगे, यानी कि यहाँ का नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इनको अट्रैक्शन के द्वारा क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाने लगेंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने लगेंगे, बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाने लगेंगे, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पर एक करंट फ्लो होगा। और करंट हमेशा कहाँ फ्लो होता है, करंट हमेशा कहाँ फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट कहाँ फ्लो होगा, ऊपर की ओर, और इसको हम बोलेंगे IC करंट। तो ये जो IC करंट फ्लो हुआ, ये किसकी वजह से हुआ, एमीटर के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जो भी करंट यहाँ फ्लो होगा वो किसकी वजह से होगा, इस एमीटर की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे IC फ्लो हो गया। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस पॉजिटिव टर्मिनल पे आएंगे, यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये बेस में चला जाएगा। यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये कहाँ चला जाएगा, बेस में। तो जैसे ही बेस में जाएगा, तो बेस के अंदर क्या हुआ था, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आए थे, उन इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, यहाँ के होल से रिकम्बाइन करके वो न्यूट्रलाइज हो गए थे। अब वहाँ पे क्या हो गया, न्यूट्रलाइज।
अब यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे बॉन्ड क्या करेगा, वो ब्रेक करेगा। जो यहाँ बॉन्ड बन गया तो वो बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, और यहाँ से होल्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में जाने लगेंगे। ठीक है, जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल पे आया, यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन निकल के बेस में गया, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के बेस में गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि होल्स तो इस डायरेक्शन में जाने लगेंगे, ठीक है, होल्स कहाँ जाने लगेंगे, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में जाके निगेटिव चार्ज है ये, ठीक है। तो ये जो है बैटरी का निगेटिव टर्मिनल इन होल्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो होल्स जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेंगे, होल्स इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। और जहाँ यहाँ पर होल्स तो ऐसे इधर चले गए, जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने क्या किया, अट्रैक्ट किया, और इलेक्ट्रॉन यहाँ बेस रीजन से निकल के इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे। तो यहाँ हमने देखा कि जैसे ही ये बेस रीजन से निकल के इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे, ठीक है, देन क्या होगा, यहाँ पर एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा, और करंट हमेशा कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से करंट जो है वो किसकी क्या फ्लो होगा, IV, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं बेस करंट और इसको बोलते हैं कलेक्टर करंट, क्लियर। और यहाँ पे होल्स जो हैं इस डायरेक्शन में आ रहे हैं बैटरी की निगेटिव टर्मिनल पे, और करंट हमेशा जो है होल्स की डायरेक्शन में फ्लो करती है, ठीक है। तो एमीटर से होल्स निकल के कहाँ पहुँच रहे हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे, तो करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड। और ये कौन सी करंट होगी, एमीटर करंट, ठीक है। तो ये कौन सी होगी, एमीटर करंट। तो एमीटर करंट जो फ्लो हो रही है वो होल्स की वजह से हो रही है, और जो बेस करंट वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और कलेक्टर करंट भी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, एमीटर के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया IV ऊपर की डायरेक्शन, IC ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, बट IE जो एमीटर करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो जो एमीटर करंट होगी, ठीक है, यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलता है, IE इज इक्वल टू IV प्लस IC, ठीक है। तो बेस में बहने वाली करंट और कलेक्टर में बहने वाली करंट का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, एमीटर से बहने वाली करंट की। तो ये जो है यहाँ क्या हो जाएगा, IE इज इक्वल टू IV प्लस IC, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि इसकी जो वर्किंग होती है वो कैसे होती है, ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, क्लियर।